जब भी आप एलआईसी में कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है कि कौन सा पॉलिसी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अक्सर जब आप एलआईसी का कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो आपको इनके बारे में डिटेल में पता नहीं होता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें एलआईसी का कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जीवन लाभ के बारे में कि जीवन लाभ के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशंस होना चाहिए, अगर हम जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं तो उनसे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और अगर हमें लास्ट में कितने अमाउंट मिलने वाले, अगर इस बीच में पॉलिसी धारक का डेथ हो जाता है तो फिर नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उनके अलावा ओवरऑल चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि ए टू जेड इंफॉर्मेशन हम जानने वाले हैं जीवन लाभ के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय, माय नेम इज सिखिल कुमार, आई एम ए एलआईसी एजेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे सभी चीजों के बारे में। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इन तमाम चीजों के बारे में। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम जीवन लाभ के बारे में बात कर ले। तो ये देखिए प्लान नंबर 736 है। राइट, ये एक न्यू प्लान आया जो 1 अक्टूबर के बाद ये चेंज हो गया था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्राइटेरिया और कंडीशंस के बारे में कि इनके क्या क्राइटेरिया है और क्या कंडीशंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम एज के बारे में कि ये कितना मिनिमम एज होगा जो कि जीवन लाभ का यूज कर पाएंगे, मतलब पॉलिसी ले पाएंगे। तो इसके लिए मिनिमम जो है 8 साल रखा गया है। अगर आप 8 साल के ऊपर हैं तो आप जीवन लाभ का जो पॉलिसी है वो ले सकते हैं। उनके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी टर्म्स के बारे में, यानी कि जब आप एलआईसी का कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसका टर्म्स होते हैं कि आप कितने समय के लिए ले रहे हैं। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, एक है 16 साल के लिए, दूसरा है 21 साल के लिए, तीसरा है 25 साल के लिए। वहीं पे अगर प्रीमियम पेइंग टर्म्स की बात करें, जो आप अगर 16 साल के लिए लेते हैं तो मात्र आपको 10 साल ही जमा करना पड़ेगा। अगर आप 21 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 15 साल जमा करना पड़ेगा। अगर आप 25 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 16 साल जमा करना पड़ेगा। मतलब आप ले तो रहे हैं 16 साल के लिए, लेकिन आपको जमा 10 साल ही करना पड़ेगा, मतलब 6 ईयर आपको जमा नहीं करना पड़ेंगे। राइट, चलिए वहीं पे मैक्सिमम एज के बारे में बात कर लें तो देखिए अगर आप 16 साल के लिए लेते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 59 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 21 साल के लिए ले रहे हैं तो 54 होना चाहिए। अगर आप 25 के लिए ले रहे हैं तो वहां पे 50 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम एज। इसके अकॉर्डिंग अगर इससे ज्यादा है तो आप फिर जीवन लाभ का जो है वो जीवन लाभ पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बात करें कि मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि इस पॉलिसी में आप मिनिमम कितना ले सकते हैं, मतलब कितना का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें जो होता है मिनिमम अमाउंट कि आप कितने का सम एश्योरेंस ले सकते हैं, चाहे वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम जो है वो है 2 लाख। अगर वहीं पे हम मैक्सिमम के बारे में बात करें तो नो लिमिट, आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितने का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख। पहले ये 1 लाख था बट अब 2 लाख हो गया। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर आप जीवन लाभ लेते हैं तो आप जब पॉलिसी के टाइम में आप प्रीमियम जमा कर रहे होते हैं और उसी दौरान अगर आपका डेथ हो जाता है तो इस दौरान डेथ होने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और कितना बेनिफिट मिलेंगे ये आपके नॉमिनी को, क्योंकि आपका तो डेथ हो जाता है तो इन केस अगर आपका डेथ हो जाता है तो फिर आपके नॉमिनी को बेनिफिट मिलते हैं। देखिए इसमें आपको मिलेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस, यानी कि आप जितने का सम एश्योर्ड लेते हैं, मान के चलते हैं आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, राइट, तो आपका 5 लाख का 5 लाख मान लेते हैं आप 5 साल जमा किए, उसके बाद आपका डेथ हो गया तो आपको पूरे जो सम एश्योर्ड है 5 लाख वो मिलेंगे। उनके पास बोनस मिलेंगे। टोटल लगभग आपकी जो नॉमिनी को है वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए मिल जाते हैं। राइट, तो ये आपको आपके डेथ के दौरान होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें अवेलेबल राइडर्स के बारे में। देखिए इसमें कई तरीके के राइडर्स हैं। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं तो आप राइडर्स भी ले सकते हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। राइट, सबसे पहले देखिए एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट है, उनके अलावा एक्सीडेंटल बेनिफिट है, न्यू टर्म्स इंश्योरेंस बेनिफिट है, उसके अलावा प्रीमियम वाइबल बेनिफिट है। ये कुछ ऐसे एक्सीडेंटल अवेलेबल राइडर्स हैं, एक्स्ट्रा राइडर्स हैं। अगर आप कुछ अमाउंट ऐड करते हैं तो ये सभी बेनिफिट का आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद करते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू को मतलब क्या होता है कि देखिए अगर मान लेते हैं आपको मान लेते आप चला रहे हैं पॉलिसी, राइट, लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं चला सकते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि आपको जमा नहीं करना होता। ऐसे में आप सरेंडर करके अपना जो भी अमाउंट होता है आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि मिनिमम पहले तक 2 साल, लेकिन अब 1 साल के दौरान ही आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपका पॉलिसी 1 साल तक चल गया है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका वैल्यू सरेंडर करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट होगा वो आप ले सकते हैं।
वहीं पे बात करें पॉलिसी लोन के बारे में, तो आप यहाँ से पॉलिसी लोन भी ले सकते हैं, वो भी 1 साल के बाद। पहले ये चीज 2 साल के बाद मिलता था लोन, लेकिन अब आप 1 साल के बाद ही लोन भी ले सकते हैं। मतलब जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं 1 साल तक पे करने के बाद अगर आप चाहें तो वो पैसा आप लोन के रूप में भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद करते हैं फ्री लुक पीरियड के बारे में। देखिए, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश आपको लग रहा है कि जो आपको मतलब पॉलिसी किए हैं वो गलती से आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, या गलत तरीके से बता के जो भी LIC एजेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग बता दिया, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया, आपको वो नहीं करवाना है, तो ऐसे में आपके पास जो बॉन्ड आता है, फिजिकल बॉन्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, उनके 1 महीने के भीतर आप चाहें तो ये जो पॉलिसी है उनको आप रिमूव करवा सकते हैं, मतलब वो बंद करवा सकते हैं। तो ये आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलते हैं। उनके अलावा मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, यानी कि आप किस किस तरीके से पे कर सकते हैं। एक होता है मंथली, एक होता है क्वार्टरली, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है ईयरली, यानी कि आप 4 तरीके के मोड होते हैं, आप इसमें जमा कर सकते हैं जो भी आपको पॉलिसी प्रीमियम जमा करना है। उसके बाद बोल मोड रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सालाना जमा करते हैं तो आपको 2% मिलते हैं, आप हाफ ईयरली जमा करते हैं तो उसमें 1% का आपको रिबेट छूट मिलते हैं। उसके बाद टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं, लाइक मैच्योरिटी टैक्स फ्री आपको 10 के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। उसके बाद प्रीमियम जो डिडक्शन है वो LTC के तहत मिल जाते हैं, तो ये आपको 2 टैक्स फ्री भी मिल जाते हैं, यानी कि आपको छूट मिलता है टैक्स के तहत, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इसके क्राइटेरिया एंड कंडीशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम जीवन लाभ लेते हैं, तो लाइक अगर मान लेते हैं हम 2 लाख या 5 लाख का लेते हैं तो फिर उस समय क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना हमें अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम लिए यहाँ पे कि मान लेते हैं मेरा एज 25 साल है और हमें 5 लाख का जो है सम इंश्योरेंस लेते हैं, वो भी 16 साल के लिए, यानी कि हमें तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम। तो चलिए अब हम कैलकुलेटर के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम 5 लाख का सम इंश्योर लेते हैं और हमारा एज 25 साल है और वो 21 साल के लिए हम सम इंश्योर लेते हैं, 21 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो फिर हमें कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा और हमें रिटर्न कितना मिलेगा 21 साल के बाद, इन सभी चीजों के बारे में हम कैलकुलेटर करते हैं, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम लिख दिया हम। यहाँ पे हमने इंटर एज में 25, क्योंकि लगभग 25 एज है, आप 30 जो भी आपका एज है इसको अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है 21 ईयर्स, और ये हमें मात्र 15 साल ही जमा करना पड़ता है, हमें 21 साल जमा नहीं करना पड़ेगा, 15 साल ही जमा करना पड़ेगा, लेकिन 21 साल के बाद पैसे मिलेंगे टोटल प्रीमियम। और यहाँ पे हमने सम इंश्योर कितने लिए हैं 5 लाख, राइट। तो जब हम 5 लाख यहाँ पे लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयरली प्रीमियम जो है हमें 30,000 के लगभग हमें जमा करना पड़ता है साल की, राइट। हम ये भी दिखेंगे हाफ ईयरली क्वार्टरली भी हम आपको दिखाएंगे, बट अगर हम ईयरली लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 30,000 विद GST, क्योंकि इसमें GST है। अब अगर फर्स्ट साल में आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको 4.5 का GST लगेगा, एंड फिर अगर आप सेकेंड ईयर से जमा करते हैं तो 2.5 यानी कि 2.5% के आसपास लगेंगे, और फर्स्ट ईयर में 4.5% के। तो GST देना कंपल्सरी है, वो बाद में हम छूट ले सकते हैं, जब भी हम लोग ITR वगैरह फाइल करते हैं तो उस दौरान हम वो छूट ले सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सम इंश्योर 5 लाख है, टर्म्स 21 ईयर्स है, और हमें प्रीमियम जो पेमेंट करना पड़ता है वो 15 ईयर्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आता है टोटल प्रीमियम, यानी कि अगर हम 15 साल जमा करते हैं तो मात्र हमें 4,41,000 ही जमा करना पड़ता है, और 21 साल के बाद जो हमें पेमेंट मिलता है वो मिलता है 10,12,000। तो आप सोच सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि अगर आप 2-2.5 भी पर मंथ जमा करते हैं तो आपको लगभग 15-20 साल में 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप वही चीज देख सकते हैं कि हमने लगभग अगर आप 30,000 को देखें तो लगभग 2,500 के आसपास मंथली आ गया, तो आप 4.5 लाख के आसपास आपने जमा किया और आपको मिला 10 लाख रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इंश्योर आपका 5 लाख हो गया, बोनस आपका 4,62,000 हो गया, और FAB जो आपका फाइनल एडिशन बोनस होता है वो भी आपको जोड़ के दिया जाता है, वो आपका 15,000 हो गया। तो टोटल में 21 ईयर्स में हमें 10,12,000 मिल गया, और हमें मात्र जमा करना पड़ा था 4,41,000। तो अगर आप ये 5 लाख का प्रीमियम लेते हैं, 5 लाख का पॉलिसी करवाते हैं 21 ईयर्स के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग बताएं। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें 16 साल का ही करना है या हमें और ज्यादा का करना है तो आप करवा सकते हैं। बेसिकली अगर आप मेरा रिकमेंडेड से माने,
बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो आपके लिए ये ही बेस्ट प्लान है। 5 लाख का प्लान बहुत अच्छा है, और वो भी 21 ईयर्स के लिए। ना तो आप इससे ज्यादा करें ना तो कम करें, इतना के लिए करें, आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, अगर हम यहाँ पे ईयरली की जगह हम क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली में करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम हाफ ईयरली करते हैं तो हमें 15,100 रुपए लगेंगे, राइट, अगर हम हाफ ईयरली करेंगे। इसके अलावा अगर हम क्वार्टरली करेंगे तो हमें 7661 रुपए लगेंगे। अगर हम यहाँ पे मंथली करेंगे तो हमें 2554 रुपए लगेंगे। तो इस तरीके से अगर हम पे करते हैं तो हमें इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप जब भी जीवन लाभ लेते हैं तो आपको किस तरीके का कैसे देना पड़ता है, और ये आप इतने समय के लिए अमाउंट रख देते हैं। और बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है, आपको एक ही बार में तो 5 लाख लग नहीं रहे हैं, लगभग आपको मंथली वाइज 2,500 लग रहे हैं, और एक आने वाले समय में आपको लगभग 15 से 20 साल, लगभग अगर ये 21 साल का तो 21 साल में ही 10 लाख रुपए हैं। तो सोचिए क्या होगा। उससे आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में पैसे लगा सकते हैं, या फिर अगर किसी का शादी है तो उसके लिए लगा सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ करते हैं तो उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो जरूर आप LIC करवाएं। जीवन लाभ मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली मैंने जीवन लाभ ही LIC प्रीमियम लिए हुए हैं। हम खुद ये आप तो यहाँ पे 21 ईयर्स के लिए, आप तो 26 के लिए ही लिए हुए हैं, लगभग 25 साल के लिए, 25 के लिए लिए हुए हैं। बट आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मेरा ये राय है, आपके अकॉर्डिंग आप जितना समय के लिए ले सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर कि आपका इनकम क्या है। अगर आपका इनकम अच्छा खासा है तो आप अच्छा खासा वाला ले सकते हैं, बट अगर आपका इनकम अभी कम है तो आप 2 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आप 2 लाख का प्रीमियम ले सकते हैं और आप इसे जमा कर सकते हैं। लाइक अगर आप 2 लाख लेते हैं तो वही लगभग आपको मंथली वाइज 1,015 के आसपास लग जाएगा, 15 के समथिंग आपको लगेगा। तो आपको जो भी लेना आप ले सकते हैं। ये था हमारा जीवन लाभ का प्लान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जीवन लाभ प्लान के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको क्या चीज समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, क्या आपने पहले से LIC लिए हुए या नहीं लिए हुए, आप लेने के लिए चाह रहे थे लेकिन आप अभी तक लिए नहीं हुए हैं, तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपके साथ क्या सिचुएशन है। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। ये था हमारा जीवन लाभ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।